नमस्ते दोस्तों, जेके स्टडी में आपका स्वागत है। आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग परसों से झारखंड के भूगोल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग झारखंड की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। झारखंड में कितनी जलवायु होती है, किस प्रकार की जलवायु होती है, इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु किस तरह की पाई जाती है? झारखंड में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है? झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और ये झारखंड में सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है, लेकिन यहाँ का मौसम, यहाँ पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ की मौसम बहुत ही अच्छी रहती है। और झारखंड में सबसे गर्मी ज़्यादा पड़ने का कारण यही है क्योंकि यहाँ ज़्यादा खनिज है, कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। क्योंकि झारखंड के झरिया एक जगह है धनबाद में, वहाँ कोयला हमेशा धधकता रहता है, वहाँ जलता है कोयला ज़मीन के अंदर, जिसके कारण से यहाँ का वातावरण भी गर्म रहता है। और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे कल कारखानाएँ भी होते हैं, जिसके कारण से यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ कोयला पाई जाती है, कारखानाएँ हैं, जिसके कारण से यहाँ का मौसम बहुत हाई रहता है, टेम्परेचर, है ना। तो क्यों रहता है ये भी पता चल गया। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा, झारखंड में सबसे गर्म स्थल है जमशेदपुर, है ना। जमशेदपुर जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, और वहीं पे टिस्को कारखाना, जिसको टाटा भी कहते हैं, टाटा का कारखाना लगा हुआ है, जिसके कारण से भी वहाँ का मौसम गर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई माह में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? झारखंड में जब मई महीना होता है, जो ये ग्रीष्मकालीन ऋतु होता है, और ये सबसे गर्म महीना होता है झारखंड के लिए, है ना। मई का महीना सबसे गर्म रहता है, लेकिन इस ऋतु में बारिश भी होती है। तो इस जो बारिश जो होती है उसको कौन सा बारिश कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा या आम्र वृष्टि। ठीक है, आम्र वृष्टि कहते हैं। और यह बारिश होने का कारण क्यों है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा निम्न दबाव पड़ना शुरू हो जाता है मई के महीने में, जिसके कारण से ये आम्र वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस वायु दिशा से मानसून प्रवेश करता है? जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में जो बारिश होती है तो वहाँ की जो मानसूनी जो हवा है, तो कौन सी मानसूनी हवा है जिसके कारण से यहाँ बारिश लाती है? तो उसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यहाँ वर्षा शुरू होती है। और यह झारखंड में जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं, मतलब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों शाखाओं के द्वारा यहाँ की जो वायु है झारखंड में प्रवेश करती है और यहाँ मानसून को लाती है। ठीक है, और यही दोनों शाखाओं के कारण से ही झारखंड में वर्षा होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? झारखंड की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा चाईबासा का मैदानी क्षेत्र।
ठीक है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र जिसकी ऊंचाई भूभाग से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये चाईबासा, जिसके कारण से यहाँ क्या वर्षा कम होता है और ये झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा नेतरहाट का पठार। ठीक है, नेतरहाट का पठार इसका उत्तर होगा। और यहाँ 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ये एवरेज बताया गया है 180, लेकिन उससे भी ज़्यादा वर्षा होती है नेतरहाट में। और अगर सबसे कम वर्षा क्षेत्र है तो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ठंडा माह कौन सा होता है? झारखंड में सबसे कम ठंडा माने सबसे लो टेम्परेचर कौन सा महीना में होता है? तो इसका उत्तर होगा जनवरी महीना। जनवरी महीना में झारखंड में सबसे कम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसमें कहीं कहीं पे 0 डिग्री भी हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 0 डिग्री भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अभी मैंने बताया कि सबसे कम सबसे राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो वो जनवरी है। तो लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? जैसे ठंडा ऋतु प्रवेश करती है और इस स्थान का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, तो वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट में ही सबसे कम टेम्परेचर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो नेतरहाट है, नेतरहाट का जो पठार है, वो भूभाग से लगभग 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे स्थित, 100 नहीं, 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे ये पठार स्थित है, जिसके कारण से झारखंड का ये सर्वाधिक ठंडा वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा 7 जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, 7 जलवायु प्रदेशों में इसको बांटा गया है। तो कौन कौन सा होगा? तो होगा, पहला होगा उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जिसको महाद्वीपीय प्रकार भी कहते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र, उपमहाद्वीपीय प्रकार भी कहते हैं। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, जिसको डेल्टा प्रकार भी कहते हैं। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, जिसको सागर प्रभावित प्रकार भी कहते हैं। पश्चिम सिंहभूम के पश्चिमी क्षेत्र, जिसको आर्द्र वर्षा क्षेत्र भी कहते हैं। रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र, जिसको तीव्र व सुखद प्रकार भी कहते हैं। और सातवां है आखिरी पाट क्षेत्र, जिसको शीत वर्षा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक अलग से टॉपिक बनाएंगे और इस पर अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन से जिले में कारखाने नगण्य हैं, जिसके कारण से वहाँ का मौसम सुहाना रहता है? क्वेश्चन में यही बोला है कि कौन सा ऐसा जगह है झारखंड का या राज्य जिला है, वहाँ कारखाना एकदम नहीं के प्रकार हैं, एकदम नहीं है, बहुत ही कम है। अगर होंगे भी तो छोटे मोटे वाले होंगे, लेकिन वहाँ एकदम ना के बराबर है। तो वो कौन सा जगह है, कौन सा जिला है झारखंड का? तो इसका उत्तर होगा हजारीबाग जिला। हजारीबाग में बहुत ही कम या ना के बराबर ही यहाँ के कारखानाएँ हैं। वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है और वहाँ पेड़ पौधे बहुत है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, जिसके कारण से वहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर रहता है, सुहाना रहता है। ठीक है। तो आज हमने झारखंड की जलवायु के बारे में देखा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, याद करने का प्रयास कीजिए। और कल हम लोग झारखंड की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए, और आप लोग जेके स्टडी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और वीडियो को और कंटिन्यू रख पाऊं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।